Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ejuwadda. This is Anand Kumar. My dear student, today we will see panorama book of Me and the Ecology Beat. Me and the Ecology Beat. Me and the Ecology Beat का मतलब सर्वप्रथम जानिए. Me and the Ecology. Me मतलब होता है मैं या मेरा. Me मतलब मैं. And और the ecology beat का मतलब होता है प्रयास. मी एंड द इकोलॉजी बीट, हम और हमारी पर्यावरणीय प्रयास या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो. इट हैज़ बीन रिटन बाय जॉन लेग्जो. इट हैज़ बीन रिटन बाय जॉन लेग्जो. इसे किसने लिखा है? जॉन लेग्जो ने. जॉन लेग्जो प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट. जॉन लेग्जो जो इस प्रेजेंट लेसन प्रस्तुत लेसन मी एंड द इकोलॉजी में हम और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो दर्शाए हैं, ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट. ब्रिंग्स मतलब होता है बताना, हाउ इशू मतलब मुद्दा, प्रिजर्विंग मतलब संरक्षण बताना, या इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण. मी एंड द इकोलॉजी में जैन लोग जो यह बताते हैं कि कैसे हम प्रिजर्विंग संरक्षण के मुद्दों को, पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दों को बताते हैं इसमें. एंड सेविंग इकोलॉजी इज वेरी बॉडीज कंसर्न. और कहते हैं कि सेविंग इकोलॉजी पर्यावरण को बचाने की इज एवरीबॉडी कंसर्न, सभी लोगों की दायित्व है, सभी लोगों की चिंता है. एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, लेकिन सभी लोगों की चिंता तो है, लेकिन इसको मतलब लागू करना, इसको बताना बहुत ही भारी है, बहुत ही मुश्किल है. प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी. प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी. प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश. इकोलॉजी पर्यावरण के बारे में उपदेश देना सभी के लिए बहुत आसान है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन. जो अवॉइड मतलब होता है नियम या नियमों से बंधे रहना. प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण. प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण. जॉन लेग जो कहते हैं कि पर्यावरण के बारे में सबको मतलब अपना पर्यावरण को प्रीचिंग उपदेश देना बहुत आसानी है, लेकिन इसके बारे में काम करना, इसके नियमों से बंधे रहना सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है. देखिए आगे ये पिक्चर में सेव द अर्थ, सेव द ट्री और सेव द वाटर का सब नारा लगा कर जा रहे हैं. आगे देखिए कहते हैं श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. कहते ज़रूर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत कठिन होगा लोगों से काम करवाना पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के काम के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए काम करवाना लोगों से बहुत कठिन होगा. एवरीबॉडी इज इन फेवर. सभी लोग इसके फेवर में हैं, सभी लोग इसमें हाँ करते हैं कि हाँ बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ऑफ इट, इसके फेवर में सभी है. बट नो बॉडी वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन कोई इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता है. सभी लोग कहते हैं कि पर्यावरण बचाना ज़रूरी है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करता है, न प्रिजर्विंग करता है. एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग. जॉन लेग जो कहते हैं एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग. चलो खैर मैं तो कुछ भी तो मैं करता हूँ ना. गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू. घर गोइंग अराउंड जगह जगह जा करके टेलिंग पीपल लोगों से कहता हूँ व्हाट दे शुड डू क्या करना चाहिए पर्यावरण बचाने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए. बट ऑल आई गेट इज लॉट ऑफ बैक टॉक. और हम तो सब लोगों को समझाने जाते हैं, लेकिन लोग हमें उपदेश देते हैं, पीछे से बात कहते हैं कि जाओ तुमको जो करना है करो, हमको इसलिए टाइम नहीं है. आई हैव दिस पेपर रूट. मेरे पास एक कागजी रास्ता है, कागजी रूट है. माई फादर हैड ऑन व्हेन ही वाज किड. मेरे पिताजी के पास भी ऐसा कागजी रूट था जैसा मेरे पास है, कि वो मेरे पिताजी के पास भी था. सो ही मेड मी अ गेट वन लास्ट ईयर. वही जो कागजी रूट मेरे पिताजी के पास था, वही कागजी रूट मेरे पिताजी ने मुझे अगले साल दिया था. बिटवीन इट एंड माई वर्क. इससे पेपर रूट और मेरे होमवर्क के बीच में
जो काम होता है वो इसमें हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करते हैं। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। मुझे बहुत कम ही समय मिलता है कि मैं गेंद खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ, इसके लिए बहुत कम ही समय मिल पाता है। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। कुछ दिन तो मैं थोड़ी ही इनिंग, एक दो पार ही खेल करके वापस चले जाता हूँ काम पर। बट एनी हाउ, लेकिन कैसे भी करके, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, मतलब सैटरडे को, शनिवार को जब मैं इकट्ठा करने जाता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तब मैं इकोलॉजी पर्यावरण के लिए अच्छा काम ज़रूर करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे पिछले शनिवार के सुबह में, इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, वह बहुत ही अच्छा मतलब कलेक्टिंग डे रहा था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट पीपल वेयर आउटसाइड। बहुत से लोग अपने घर के बाहर खड़े थे और वो क्या कर रहे थे, स्पिनिंग। वो बसंत के ऋतु में लोग अपने अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। आई वेंट मिस्टर विलियम्स हाउस, आई वेंट मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं विलियम के घर पे जाता हूँ। एज यूजुअल हमेशा की तरह ही टायर टू पेटेंड हिज, वो मुझे बाहर निकालने के लिए बहाना बनाता था कि पेटेंट हिज नॉट होम। वो हमेशा की तरह मुझे बाहर पैसा न देने के लिए, हिचकिचाने के लिए वो बहाना बनाया कि मैं घर पे नहीं हूँ। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैक यार्ड, लेकिन मैंने उसे देखा कि वो अपने बगीचे में, अपने बाग में पत्तियों को इकट्ठा करके जला रहा था। सो ही इज स्टक, अब तो वह फंस गया। ही पेज मी, उसे मुझे पैसा देना पड़ा। ही पेज मी, उसे मुझे पैसा देना पड़ा। एंड आई टेल हिम, तब मैंने उससे कहा, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, आपको ये पत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए, आपको ये पत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, ये हवा के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत दूषित है, बहुत ख़राब है। बैड इकोलॉजी, ये पर्यावरण को ख़राब कर देता है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, इसे आप इकट्ठा करके अपने कंपोस्ट कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं इसको इकट्ठा करके हम लोग। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन, पुट इन द गार्बेज मतलब स्टफ, जो पत्तियां हैं, जो कचरा है, उसको गड्ढे में डाल सकते हैं। गुड फॉर द गार्डन, बगीचे के लिए अच्छा रहेगा आपको। ही डजंट एग्री फॉर हैंग हिज हेड इन सेम, वह इसके लिए एग्री नहीं हुआ, उसको शर्म भी हुआ। ही सेज, उसने कहा, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट। फिर उसने क्या कहा, ही सेज, उसने कहा, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब, ये तुम्हारा काम है, इसे घर पे ले जाकर तुम बनाओ, तुम अपने घर पर बनाओ। जिम इजंट इट, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम अपना खुद करो। यस आई से प्राउडली, जिम कहता है, हाँ मुझे गर्व है इस पर। विच वुड शॉक द आइडिया आई हैट वर्किंग विथ कंपोज्ड विच आई डू। फिर कहता है कि विच वुड शॉक द आइडिया, आई हैट वर्किंग विथ कंपोज्ड विच आई डू। मुझे इस खाद बनाने से बहुत नफरत है, तुमको बनाना है, तुमको बनाना है तो तुम ले जाओ बनाओ खाद। मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहता है, वेल डोंट यू टेक लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, तब तुम्हें थोड़ा सा और परिश्रम करना चाहिए। वो जो बोला ना कि जिम बोला कि मैं उसे घर पे अपना खाद बनाता हूँ, तो ये बोला, विलियम बोला उसको कि वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, तुम्हें थोड़ी और परिश्रम करना चाहिए। पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ इच लेयर, मतलब कहता है कि कुछ उसके जो उसमें दबाते हो गार्बेज को, उसके लेयर को और थोड़ा मोटा कर देना चाहिए और थोड़ा गहरा कर देना चाहिए। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तब तुम्हें वो जो होगा नोज पोल्यूशन, नाक का जो पोल्यूशन तुमको नहीं होगा। आई से यू मीन नोज पोल्यूशन, ओह तुम्हें क्या लगता है, तब मैंने क्या कहा, यू मीन नोज पोल्यूशन, तुम्हें ध्वनि नॉइज पोल्यूशन, तुम्हें ध्वनि प्रदूषण होता है। नो
ही सेज आई मीन योर कंपोज्ड स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट। तो उसने कहा था, मिस्टर विलियम ने कहा कि उस पर तुमको परत जमा देना चाहिए कि उस पर उससे नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। तो वो कहता ओह सो यू मीन नॉइज़ पोल्यूशन, तुम्हें ध्वनि होता है। तो वो कहता नो ही सेज, मैंने ये कहा था कि आई मीन मेरा मतलब ये था कि योर कंपोज्ड स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, जो तुम गड्ढे में दबा देते हो इससे पूरी गलियों में दुर्गंध आता है। तो मजाक उड़ गया यहाँ पर जिम का। माई फीलिंग आर हर्ट, मेरा जो विश्वास था, मेरा जो भावना था उसको बहुत आहट पहुँचा था, चोट पहुँचा था। हमें लगा मेरा बड़ाई कर रहा है ये, हमको उल्टे जूता मार दिया। बट दैट डजंट स्टॉप मी फॉर ट्राइंग अगेन, लेकिन मैं यहाँ रुकने वाला नहीं था, मैं फिर दूसरा प्रयास किया। आई गो टू कलेक्ट मिसिज ग्रीनी, मैं मिसिज ग्रीनी के यहाँ पैसा इकट्ठा करने के लिए गया। आई हैव टू कॉल हर मिसिज ग्रीनी, मुझे उसे मिसिज ग्रीनी कहकर बुलाना पड़ता था, बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसिज शी सेज हैज डजंट हैव चेंज टू पे मी। मतलब जब मुझे इसे मिस कहकर बुलाना पड़ा, अगर उसे मिसिज कहते हम तो वो हम फिर पैसा नहीं देती और मुझे वापस आना पड़ता। उसे मिस कहना अच्छा लगता, सुनना अच्छा लगता, मिसिज नहीं कहना अच्छा सुनना लगता था। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो क्या कर रही थी, शी इज पुटिंग हर गार्बेज, अपना कचरा इकट्ठा करके आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, और अपने मंडे पे जो कचरा उठाने वाला गाड़ी आता था उसके लिए बाहर में कचरा इकट्ठा कर रही थी। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वो एक और मतलब उसको सप्ताह बीत चुका था, वीकेंड्स एक सप्ताह का अंत हो चुका था। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, सो ये शनिवार और रविवार वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। जैसे लॉन का मतलब होता है वीकेंड, मतलब होता है घूरी पूरी, लॉन का मतलब होता है बगीचा, लॉन का मतलब बगीचा। वो अपने बगीचे में मतलब कचरा को इकट्ठा कर रही थी। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहा। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं विशेष कचरा को देखता रहा। शी सेज टू मी, तब उसने कहा मुझे, गो पिक अप द गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। शी सेज, उसने कहा गो पिक अप दैट गम रैपर, जो तुम जो चिंगम का पैकेट फाड़ के यहाँ फेंके हो उसे उठाओ, मेरे बगीचे से उसे उठाओ। पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, उसे एक प्लास्टिक मतलब थैले में रखो, प्लास्टिक थैले में रखो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, कोई तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं क्या कि गंदगी नहीं फैलाया जाता है। आई होल्ड माई टेम्पर, मैंने अपना गुस्सा को शांत किया। एंड पिकअप माई गम रैपर, और मैंने अपने चिंगम के पैकेट के रैपर को उठाया। पुट इट इन अ बैग, और उसे एक थैले में रख दिया। देन शी सेज, तब उसने कहा, एंड देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन, और इस शहर में एक नियम है। अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन लीस, लीस मतलब होता है बांधना रस्सी से, कि कुत्तों को पट्टे, लीस मतलब पट्टा होता है, कुत्तों को पट्टे से बांध कर रखना मेरे शहर में एक नियम है। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो फिर तुम्हारा कुत्ता क्यों ऐसे बिना पट्टे का हर जगह घूमता रहता है। द डॉग डिग ऑफ माई गार्डन, द डॉग डिग ऑफ माई गार्डन, तो तुम्हारा जो कुत्ता है, दैट डॉग डिग्स ऑफ माई गार्डन, जो तुम्हारा जो कुत्ता है वो मेरे पूरे बगीचे को खोद देता है। एंड मेसेस अप माई यार्ड, और मेरे पूरे बगीचे में गंदगी फैला देता है, गंदा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले ही सप्ताह, मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन ऑन ऑफ माई गार्बेज बैग, टीयर ओपन ऑन ऑफ माई गार्बेज बैग, और पिछले सप्ताह ही मिस्टर विलियम ने देखा था कि तुम्हारे कुत्ता ने जो बगीचा, वो जो कचरे का थैला था उसको फाड़ रहा था, कचरे को फैला था। वेल आई से, तब मैंने कहा, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। देन आई शी इज पाइलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, और तब उसे न्यूज पेपर को देखा उसके बैग में रखते हुए, पुराने अखबार को उसमें रखते हुए।
तब मैंने उससे कहा, क्या कहा देखिए, लिसन मिसेज ग्रीनी, सुनिए मिसेज ग्रीनी, आई से, मैंने कहा, सेव दोज पेपर, इस पेपर को बचा के रखिए, फॉर द स्कूल पिकअप, फॉर द स्कूल पिकअप, स्कूल की गाड़ी आएगी उसे उठाने के लिए, इसके बचा के रखिए, एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यूज़पेपर, और से नया न्यूज़पेपर बनाया जाएगा, सेव एल्यूमिनियम कैंस टू, और एल्यूमिनियम को और टीन को भी, बर्तन को भी बचाइए, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, और पिछले सप्ताह की तरह ही स्कूल की गाड़ी आएगी उठाने के लिए। शी आस्क, तब उसने उससे पूछा, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप, पिछले सप्ताह भी तुमने यही कहा था कि गाड़ी आएगी उठाने के लिए, बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम तो कहीं दिखे नहीं, कि तुमने बोला था कि गाड़ी आएगा उठाने के लिए, लेकिन तुम तो कभी दिखे नहीं। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, और क्या होता है, मेक है बिग मेस, मतलब अंबार लगा दिया, कचरा का यहाँ बहुत बड़ा अंबार लगा दिया था। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसिज ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मैं थक गया था मिसिज ग्रीनी को समझाते समझाते पर्यावरण के बारे में। आई गो टू मिस्टर, मैं थक हार कर फिर आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, फिर मैं मिस्टर जॉनसन्स के घर पर गया। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वह अपने कार की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उससे भी तेज़ दौड़ सकता था। जिम कर रहा है तो अपने कार की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था पैसा नहीं देने के लिए, लेकिन मैं भी उससे चालाक हूँ, मैं उससे तेज़ दौड़ सकता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट्स क्लोजेज, वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि अपने ऑफिस की ओर तेज़ी से जा रहा था। ही सेज हफिंग एंड पफिंग, हाँफते हुए वो, उसने कहा, क्या कहा देखिए, यू गॉट अ टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम है। आज से, मैंने कहा, यू इवन गॉट अ टाइम टू वॉक, इट्स ओनली 2 blocks, मैंने कहा कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो 2 blocks के बीच में ही है, तो आप चल के भी वहाँ जा सकते हैं। यू शुडंट टेक योर कार, आप कार नहीं ले जाइए, आपको कार नहीं ले जाना चाहिए था। व्हेन यू डिडंट नीड टू, जब तो आपको ज़रूरत नहीं हो तो आपको कार नहीं ले जाना चाहिए था। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, जो चलने का जो तरीका है, वो जो चलने के लिए जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सेव ऑन गैस को बचाइए, ईंधन को बचाइए, एंड नॉट पोल्यूट, और इसको प्रदूषित मत कीजिए। दैट्स इकोलॉजी, ये इकोलॉजी के लिए। दे श्योर आर, तब उसने कहा, दे श्योर आर, इसी क्या तुम सच बोल रहे हो। ऐसे ही वेड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, और तुम स्कूल में ट्री, वृक्षों और पर्यावरण के लिए बताते हो। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, और शुद्ध हवा को लेने के लिए पर्यावरण बचाते हो। सी दैट ट्री ओवर देयर, वहाँ पर पूरा, यहाँ देख रहे हो कि पूरा एकदम से पूरा वृक्ष लगा हुआ है। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, तुमने कभी यहाँ नोटिस किया है कि यहाँ पर पूरा एकदम जहाँ तुम आए हो पूरा वृक्ष लगा हुआ है। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैंने कहा, मैंने तो कोई वृक्ष नहीं देखा। तब उसने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, बेशक नहीं। ही सेज, उसने कहा, एंड नो ग्रास आइदर, और कोई घास भी नहीं दिखा तुम्हें। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टकिंग अ शॉर्ट कट फ्रॉम मिसिज ग्रीनीज, देयर वाज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर until you killed it by trying to jump over it every day, remember। ये तुम्हें कोई घास उसने देखा
जो तुम ये शॉर्टकट मिसेज ग्रीनी से हमारे घर तक का, मिस्टर जॉनसन बोल रहा है कि मिसेज ग्रीनी के घर से मेरे घर के बीच से जो शॉर्टकट तुम बनाए हो, उसके बीच में कितना बाग बगीचा है, कितना पौधा छोटे छोटे है, घास फूस लगा है, उसको तुम सब दिन रोजाना रौंदते हुए आते हो। ये तुमको नहीं दिखता? और हमको गैस बचाने के लिए कर रहे हो, ईंधन बचाने के लिए कर रहे हो। रिमेंबर, ये याद नहीं है तुमको? तब कहता जिम, ओह ऐसा, आज से। तब मैंने कहा एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। और तुम मुझे ड्राइविंग के बारे में बता रहे हो कि जब चल सकते हो तो कार नहीं लेना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर। और जब जो तुम अपना मोटर बाइक मोटरसाइकिल चारों ओर घुमाते रहते हो गर्मियों में अपने बगीचों में, तब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने जाता। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, एंड योर स्नो मोबाइल और विंटर, और बर्फ़ की गाड़ी में जो तुम घूमते रहते हो, तो इससे कुछ पर्यावरण दूषित नहीं होता है। इजेंट दैट वेस्टिंग पावर, इससे कोई मतलब पावर शक्ति से ईंधन कोई बर्बाद नहीं होता है। एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, और इससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है, इससे पोल्यूशन भी होता है। बट इट्स फन आई से। तब मैंने कहा वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, मुझे मज़ा आता है कार से पोस्ट ऑफिस जाने में। इससे उसने कहा बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, अरे यार तुम मुझे लेट कर दी हो अब इस बात में फंसा करके तुम। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वो पागलों की तरह हड़बड़ाए अपने घर की तरफ भागता है। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, ही हैजंट पेड मी, तब मुझे याद आया कि मैं तो इसे इकोलॉजी के बारे में चर्चा करने लगा, उसने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं। फिर देखिए मिस्टर जिम क्या करता है। बट आई डिसाइडेड, मैं ये प्रण लेता हूँ कि टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, मैं अगले सैटरडे तक रुकता हूँ। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, लेकिन कम से कम मैंने उसे कार से तो ऑफिस नहीं जाने दिया, उसे लेट कर दिया, पोल्यूट तो नहीं होने दिया आज का वातावरण, आज को कम से कम तो बचा लिया पर्यावरण को। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं अभी रुकूंगा नहीं अपने इकोलॉजी को बचाने के लिए, मैं अभी रुकूंगा नहीं। इट्स वेरी बोरिंग वर्क फॉर दिस इकोलॉजी बीट, ये बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही उबाऊ वो काम है ये इकोलॉजी बीट। बट वेन आई गेट हिम, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी माँ विद्युत का जो मिक्सचर है, ग्राइंडर है, वो यूज कर रही है, मसाला पीसने वाला। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड बेगर बेटर, आप तो ये काम अपने जो ओल्ड एग बेटर था, जो अंडा फेंटने का जो छोटा सा यंत्र था, उससे भी कर सकती है। आई पॉइंट आउट ऑफ हर सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और आप इसे इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकती थी। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग, वो जिम कहता है कि औरतें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक का, विद्युत का चीज़ों का उपयोग करती है। ही सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, उसने बहुत ही धीरे से कहा। सो हु वॉच TV 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर, तो ये बताओ कि यहाँ पर 27 घंटा TV कौन देखता रहता है भर दिन, जिम से बोलता है उसकी माँ। अब देखिए जिम क्या बोलता है। और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या दूसरी प्रकार की बिजली है जो तुम खर्चा करते हो, ये TV देख देख के 27 घंटे, तो ये क्या दूसरी प्रकार की TV है क्या, बिजली है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सी वाट आई मीन, तो देखो मेरा ये मतलब नहीं था। नो बडी इज वाइलिंग टू गेट एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई भी इच्छुक नहीं है वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए कोई काम नहीं करना चाहता एक्सेप्ट मी, मैं मुझे छोड़कर। एंड नो बडी लिसन टू मी, और मुझे कोई सुनना भी नहीं चाहता है। जिम हार करके ये सब कह के छोड़ दिया। जिम पर्यावरण के, देखिए इसीलिए कहते हैं किसी को कहना जरूरी नहीं है, खुद अपना काम कीजिए। कहने से क्या होता है, वो आपको दो बात कहेगा। थैंक यू, जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।